श्री नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो अस्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुदीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगोदार। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आनंद कंद परात्पर अखिलेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की एवं जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा मैया की कृपा से इस नवरात्र के पावन अवसर पर आज श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आपको सुनाया गया कि राम कथा किस लिए सुनना चाहिए। राम कथा में तुलसी बाबा सबकी वंदना करते हैं। हमें जीवन में शिक्षा मिलती है, जो कोई मिले सीधा नम्रता से पेश आना चाहिए। ये रामचरितमानस सिखाता है कि बिल्कुल हमें ये अपने चरित्र में कितनी शीलता लानी है, ये रामचरितमानस सिखाता है। प्रियजनों, जीवन में कुछ हो ना हो, धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। राम जी से हमें सीखना चाहिए कि पग पग परीक्षा ली जा रही है, लेकिन क्या है कि धैर्य को साथ नहीं छोड़ रहे हैं, धैर्य को पकड़े हैं। कब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे। मानव जीवन इतना आसान नहीं कि ऐसे ही जी लिया जाए, बहुत संघर्ष करना है इसमें। और जब संघर्ष कर लेंगे, जब उत्कृष्ट और उच्चतम संघर्ष हमारा हो जाता है तो इंसान भगवान बन जाता है। वही कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं, वही बुद्ध बन जाते हैं, वही चंद्रशेखर बन जाते हैं, वही
भगत सिंह बन जाते हैं, वही सुखदेव जी बन जाते हैं, वही राजगुरु बन जाते हैं। आज याज्ञवल्क्य जी संवाद करते हैं, एक मानसरोवर के आसपास बैठे हैं, कथा का शुभारंभ करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे 4 घाट हैं। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट, दैन्य घाट। ज्ञान घाट के जो वक्ता है हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी, ये किसको सुना रहे हैं? माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। भक्ति घाट, जहां पे भक्ति होती है, दुनियादारी लेने ही देना नहीं है। भक्तों ऐसे भगत हैं सरकार, पूजा अर्चन नहीं जानते, बस भगवान को जानते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, आप हमारे आराध्य हैं, तू मेरा प्रभु मैं तेरा, बस इसके सिवा कुछ नहीं। और उस घाट पे कौन बैठा है? भक्ति घाट पे। यहां पे काकभुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं किसको? पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं। कोई किसी को मतलब नहीं है, आराम से प्रेम से बैठ के पक्षीराज गरुड़ जी को आज कथा सुना रहे हैं। और एक कर्म घाट है जहां पे याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और चतुर्थ घाट जो आता है, दैन्य घाट आता है। और दैन्य घाट के जो वक्ता है प्रभु, वो स्वयं तुलसीदास बाबा हैं और अपने मन को सुना रहे हैं कि कथा सुनो, भजन करो। जीवन में आप समझ लीजिए कि मनीराम जी महाराज को अगर हम अस्थायित्व पा गए तो सब कुछ होने वाला है। नहीं, हम कथा बैठने के लिए, सुनने के लिए यहां बैठे हैं, भगवान मन कहां भटका रहे हैं? मन भटका रहे हैं कहीं दूसरी जगह। कथा यहां सुन रहे हैं, मन लगा है विदेशों में, अमेरिका में लगा है, घर में लगा है। अरे सरकार, हमारा सब बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने मन को सबसे पहले कथा सुना रहे हैं तुलसी बाबा की पहले इस मन को एकाग्र किया जाए। तीर्थराज में भारद्वाज जी ने बहुत दिव्य आश्रम, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सजाना। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज का बहुत दिव्य आश्रम है। प्रतिवर्ष यहां पे क्या होता है कि कुंभ लगता है। प्रतिवर्ष क्या लगता है? विद्वानों का कुंभ लगता है। जहां पे बहुत से विद्वान आ जाए वही कुंभ है। यहां पे माघ मेला, मकर जब संक्रांति बदलती है तो ये गंगा यमुना त्रिवेणी के संगम के पावन तट पर ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं। और हम तो कहते हैं कि 12 साल पे कुंभ नहीं लगता, 6 साल पे अर्ध कुंभ नहीं लगता। जहां पे विद्वान एकत्रित हो जाए वहीं पर कुंभ लग जाता है। और आज भरद्वाज जी के आश्रम में बहुत से विद्वान आए हैं। किस के लिए आए हैं? गंगा स्नान के लिए आए हैं। गंगा स्नान के लिए आए हैं। सत्संग चल रहा है। देव दनुज नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी,
देवता ऋषि मुनि किन्नर जो हैं सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में प्रत्येक संबत में आनंद आता है और इस आनंद को कोई गंवाना नहीं चाहता। सरकार सब आए, स्नान किए, खूब भक्ति हुई, खूब कथा गाए, खूब रस स्वादन हुआ कथा का। अपने कर्ण को पुटपान बना के बहुत ग्रहण किया, आनंद आया। सरकार जैसे ही सभी देवी देवता लौट रहे हैं, ऋषि मुनि लौट रहे हैं, जितने मुनीश्वर हैं सब लौट रहे हैं, तब भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु अच्छा नहीं लग रहा है आप जा रहे हैं। कहा लग तो हमें भी नहीं रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस कार्य से आए थे वह कार्य संपन्न हो गया। अब चले दूसरे कार्य, चले प्रभु की फिर भजन भक्ति करें। कहा सरकार आप जा ही रहे हैं तो जैसे इतना हमारा संशय दूर हो गया, एक और रह गया, आप थोड़ा दूर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी सरकार। कहा बताइए। कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक बड़ा संशय आ गया है और मैं विडंबना में फंस गया हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और महाराज डर भी लग रहा है कि आपसे पूछें और आपको कहीं लगे कि क्या संदेह हो गया है। हम आपको उससे पूछ ले तो आपको कहीं ये ना लग जाए कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर सरकार ये लग गया तो फिर तो हमें दिक्कत हो जाएगी, आप रुष्ट हो जाएंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। और हमें लज्जा भी ये आ रही है कि वाल्मीकि जी के शिष्य होने के बावजूद भी मेरे मन में यह संशय बना कैसे रह गया। कहा प्रभु हम क्षमा चाहते हैं। भरद्वाज जी के देखो भैया, सरकार आप स्पष्ट यही जान लीजिए कि हमारा यही प्रश्न है कि राम कौन है। हम राम जी को जानना चाहते हैं, राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार को जानना चाहते हैं, मेरे राघव हैं कौन। राम कबद प्रभु पूछो तो कहि बुझाई कृपा निधि मोहि। प्रभु हम जानना चाहते हैं कि राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा आप राम जी को नहीं जानते हैं। कहा अच्छा अपनी बुद्धि से आप बताइए कि राम जी कौन है। कहा सरकार एक राम को तो सब जानते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। महाराज एक राम जी को तो सब जानते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, एक अवधेश जी के कुमार थे, दशरथ जी के कुमार थे, उनको तो जानते हैं महाराज। तिनकर चरित विदित संसारा सब जानते हैं। नारी बिरह दुख लहे वो पारा, सरकार उनको सब जानते हैं। भयं रोष रन रावण मारा, महाराज उनको जानते हैं कि वो पत्नी के विरह में रावण को मार दिया। लेकिन सरकार आप ये बताइए कि राम वही है या कोई अन्य है। उन्होंने स्त्री के विरह में क्या किया, समुद्र पार करके किसी जेड प्लस सिक्योरिटी लेके नहीं गए, बालुओं
भालुओं और बंदरों की सेना को लेके गए। और क्या किए, समुद्र पार करके रावण को मार दिया। प्रेम क्या होता है ये आप राम जी से सीखिए। देखिए आज राम जी क्या करते हैं, अगर प्रेम के विरह में पड़ेंगे, प्रेम में पड़ेंगे सरकार, तो सात समुद्र पार बैठे रहोगे, घर में घुस के मारेंगे तुम्हारे। ये प्रेम की परिभाषा है। और आज का प्रेम जो हो गया है विभिन्न प्रकार हो गया है। महाराज जी वही राम की बात कर रहे हैं। जागवली बोले कि अरे आपको सब पता है। जागवली बोले मुस्काई, तुम्हें विविध रघुपति प्रभुताई, आप सब जानते हैं, आप बस आनंद बस पूछ रहे हैं। कहा नहीं, भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, हम बस ये जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी को समझ में आ गया बात कि ये करना क्या चाहते हैं और सुनना क्या चाहते हैं। चाहे सुने राम गुण गोड़ा, कीन्हे हो प्रश्न मन हो अति मोड़ा। आप सब जानते हैं और बस आनंद बस के लिए ऐसे कह रहे हैं। बस हमें पता है कि याज्ञवल्क्य जी को अगर ऐसा संशय हो गया तो दुनिया में फिर सबको ही संशय हो गया। मेरी सरकार ने कहा कि जैसे आपको संशय हुआ है ना, ऐसे ही सेम डिट्टो एकदम आप समझ लीजिए कॉपी ही ऐसे ही किसको संशय हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आपको जैसे संशय हुआ है सरकार, सेम ऐसे ही संशय देवी भवानी को हुआ था। भोलेनाथ जी उनका संशय दूर किए। और हमें भी पता है कि आपको संशय नहीं हुआ है, और भवानी को संशय कहां से हो सकता है, और आपको संशय क्या हो सकता है। तुम्हीन संशय मोह न माया, ना आपको संशय है, ना किसी चीज का मोह है, और ना किसी चीज की माया है। प्रभु आप बस आनंद बस कथा सुनना चाहते हो। और भरद्वाज जी ने राम कथा का विषय शिव चरित्र सुनाते हैं। पहले देखते हैं कि ये अधिकारी है कि नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहते पहले चेक किया जाए कि चेला जो है इसको क्या सुनाना चाहिए, क्या नहीं सुनाना चाहिए, क्या सुनाना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। प्रथम ही में कह शिव चरित, बोझा मरम तुम्हारा, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को जानने की कोशिश किया। आप हमारे रघुनाथ जी को जाने उसके पहले आप शिव जी को समझिए। जैसे आपको संशय हुआ था ना, सेम बिल्कुल इधर उधर नहीं। आप कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। आपके हम सील गुण धर्म सब का चिंतन किया और सब में आप खरे उतरे। इसीलिए हमने शिव चरित्र आपको सुनाया। और ऐसे ही आप सुनिए, सती मैया को जो भ्रम हुआ था उसके बारे में आप जानिए।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। संघ सती जगा जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार की बात है सरकार, एक बार त्रेता युग भाई, त्रेता युग की बात है। भगवान भोलेनाथ कुंभज यानी जिसका जन्म घड़े से हुआ है, और भोलेनाथ साक्षात ज्ञान के सागर हैं। और वो सुनने गए किससे? कुंभज ऋषि के पास गए। और कुंभज ऋषि भी क्या है? ज्ञान के सागर है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आए है प्रभु आ गए सरकार। जैसे ही आए देखा, अरे कुंभज ऋषि प्रसन्न हो गए। देखते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। आज मेरे कुटिया पे भोलेनाथ आए हैं। और भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो सेवक हैं, सेवक बन के आए हैं, दास बन के आए हैं, एक श्रोता बन के आए। और कुंभज ऋषि देखते ही प्रणाम करते हैं, सरकार किस जन्म का ये आज पुण्य उदय हुआ है कि आपके दर्शन हो गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, किसी के सामने जाओ तो पदवी लेके ना जाओ, सामने वाला आपको समझ जाए कि क्या है। किसी को बताने की जीवन में जरूरत ना पड़े कि मैं कौन हूं। आपकी सरलता ऐसी होने से आप ऐसे हो कि दूसरे को बताना ना पड़े कि हम क्या हैं। कहीं पे जाओ सरलता लेके जाओ, तभी भोलेनाथ आज यहाँ पे सिखाते, सरलता लेके जाओगे तो वहां पे अखिलेश्वर के रूप में पूजा जाएगा। और वही माता संघ सती जग जननी भवानी, माता जग की जननी बन के गई। कहीं कुछ सीखना है, कहीं कुछ पाना है, सरल बन के जाओ। अगर सरल बन के नहीं जाओगे तो तरल की तरीके से बह जाओगे। और माता क्या करती? माता जस्ट अपोजिट किया है। माता जी आज क्या है? जगजननी बन के आई। हम तो जाके नजदीक से जाके प्रणाम कर नहीं सकते। अब सबको लग जाएगा कि ये राघव जी हैं और ये महादेव हैं। दूर से देखा, प्रणाम किया, जय हो, और धन्य हो गए। कहा सरकार धन्य कर दिया। बाबा एकदम मन प्रसन्न है। बाबा कह रहे हैं कि अरे प्रभु आपने आज जो कुछ दे दिया, आज वह कोई देने के योग्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबा चलते कहते कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। ऐसे कह के बाबा चलते हैं और धन्य हो जाते हैं। सती मैया कहती हैं ये राम ये कौन से भगवान है भाई, इतना परेशान है अपनी पत्नी के लिए। बार बार देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारे पतिदेव कह रहे हैं भगवान है और ये पत्नी के लिए परेशान है। अरे ऐसे भी भगवान को हमने नहीं देखा है भाई, हमारे तो समझ के बाहर है। हमें तो ये भ्रम से लग रहा है कि बाबा कहीं, हमें लग रहा है कि कहीं ऊपर नीचे हो गया है। बाबा को समझ में नहीं आ रहा है। बाबा भोले बाबा है, किसी को भी भगवान मान बैठते हैं।
सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय असना धरिय का। भोलेनाथ को बात समझ में आ गई। भोलेनाथ को लगा कि देवी को समझ में नहीं आया। देवी को कहां से समझ में आया? देवी तो जग की जननी बन के गई हैं, कहां से समझ में चीजें आएगी? जब हम एटीट्यूड में रहेंगे सदैव तो हमें कुछ नहीं समझ में आने वाला। कुछ पाने के लिए कहते हैं कि कुछ खोना पड़ता है, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। कहा गया है ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। लेकिन हमें वो कर्म तो करना चाहिए, ऐसे कैसे फल मिलेगा? बाबा ने लाख उपदेश दिया लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि लागन उर उपदेशु जदपि कहूं शिव बार बार, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान। बाबा को समझ में आ गया। बाबा मुस्कुराते हुए अब समझ गए बात की, अब ये हो नहीं सकता कि अब सती को समझ में। नारी स्वभाव जो होता है, अब ये उस स्वभाव में आ गई है और उस स्वभाव का कुछ हो नहीं सकता है। आप समझिए कि माताएं जो होती हैं, क्या उनको एक संशय की बड़ी बीमारी होती है। आज की जो बहनें हैं, आज की जो बेटियां हैं, पति का पैटर्न लाख नहीं बताया, पति ने संशय हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसी हेडेक में पूरी रात जगेंगी, पूरा दिन डिस्टर्ब करेंगी। ये इनका स्वभाव है, इनसे आप परेशान ना होइए। पत्नियों से ऐसे परेशान ना होइए कि उस आपके ऊपर शक करती हैं। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो जन्म ली है तो ये बीमारी सबसे पहले लेके ये हमारे शास्त्र वेद पुराण बखान करते हैं। शिव जी ने बार बार कहा लेकिन समझ में नहीं आया। बाबा कहते हैं अगर आपके मन में संदेह है आप जाइए और परीक्षा लीजिए, लेकिन हाँ आप विचार करिएगा। और माता ने विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो। आगे हुई चली पंथ तेहि, जहियावत नर रूप। प्रभु जिस तरफ आ रहे हैं, माता ने आज हृदय में विचार करके क्या किया कि उधर चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जैसे देखे समझ गए कि अरे मैया तो आज विभिन्न रूप में आ रही है। भजन गाया करते थे ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु। तो आज माँ हमारी लग रहा है कभी सीता जी बनती हैं और कभी माता पार्वती बन के आ रही हैं। आज दक्ष कुमारी बन के आ रही हैं। लक्ष्मण जी को तनिक भी देर नहीं लगा, वो समझ गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत देखा, कहा भैया माता जी आ रही हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा, चकित भई भ्रम हृदय विषेखा। ये मेरी भाभी नहीं हो सकती हैं। ये भाभी जो है हमारी भैया जी के पद चिन्हों पर चलने वाली हैं, और ये हमारी माँ है क्योंकि आगे चल रही है।
जैसे ही देखा हाथ जोड़ दिया और राघव जी ने भी प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। देखा, प्रणाम किया। माता स्वागतम। माता आज इस वन में क्यों भटक रही हैं? यहाँ पे तरह तरह के पशु पक्षी हैं। देखो माँ, मेरी तनिक सी गलती से, लखन जी की तनिक की गलती से सीता खो गई और आप अकेले वन में विचरण कर रही हैं। माँ, आपको तनिक भी भान है? शेर, चीता, बाघ यहाँ पे टहल रहे हैं। और ये बताइए कि बाबा कहाँ है? आज बिना बाबा के आप वन में विचरण कर रहे हैं। आप अकेली मत भटकिए मां। और आज मां शर्मसार हो गई और मन में बस यही भान आया, बहुत याद आया, बहुत ग्लानि हो रही है माता को आज। और बस वहां से निकली, भागी दौड़ी और रास्ते में यही सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज ज्ञान राम पर आना। हमसे गलती हो गई, हमने शंकर जी का बिल्कुल अपने पति परमेश्वर जी का कहा नहीं माना। और राघव जी की परीक्षा लेने के लिए मैं चली आई। तनिक भी मैंने नहीं सोचा और राघव जी की परीक्षा लेने के लिए चली आई और सब गड़बड़ हो गया। माता बार बार जहाँ चितवई तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। आज माता जहां देख रही हैं वहां पे राम जी दिख रहे हैं। भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं, जैसे तैसे अपनी गलती का एहसास करते हुए भोलेनाथ जी के पास कहते हैं। भोलेनाथ जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि? अच्छा ये बताइए देवी कि आपने परीक्षा किस विधि लिया? माता सती भगवान के प्रभाव को याद करके झूठ तो बोल दिया। आप समझिए कि झूठ बोलते वक्त हमारी जिह्वा, हमारे चेहरे की आभा प्रभा जो होती है वो बदल जाती है। माता कई की कछु न परीक्षा नहीं गोसाई की प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपने जैसे प्रणाम किया था ना वैसे ही हमने भी कर लिया। हमने कुछ परीक्षा वगैरह नहीं लिया। बाबा अंतर्यामी है, बाबा सब जान गए। तब शंकर देखो करि ध्याना। बाबा ध्यान किए और देखे, कहा देवी आपने जीवन में सबसे बड़ी यह गलती कर दी कि मेरे राघव जी की परीक्षा ली, और परीक्षा भी ली आपने तो मेरी मां का रूप लेके किया। बाबा संकल्प लिए, जल लिए, कहा देवी अब इस तन से यह तन सती भेंट या बनाए। एह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मनमाई। शिव जी ने संकल्प या मन में किया कि देवी अब कुछ भी हो जाए लेकिन इस तन से भेंट नहीं होने वाला है आपको। देवता सुमन वृष्टि की कि वाह गजब, आपने संकल्प लिया। किसी को पता नहीं, सिर्फ स्टाफ को ही ये चीजें पता है।
आप जीवन में ये समझिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी ना बोलिए कि जिससे आपको क्या है कि किसी को अप्रिय लग जाए। आज भोलेनाथ जी ने संकल्प लिया लेकिन बताया नहीं किसी को, कहा बहुत बढ़िया सतिया, बहुत बढ़िया दक्ष कुमारी, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपने परीक्षा नहीं लिया तो आप काबिल तारीफ हैं, लेकिन मन में ले लिया कि हे प्रभु, हे राघव जी, माता के साथ ही गृहस्थी नहीं चलने वाली है, पत्नी के साथ ही गृहस्थी चलेगी। अब ये गृहस्थी के अधिकारी नहीं है, ये तन सती भेंट मोहना है, अब इस तन से भेंट नहीं होने वाला है। आप कुछ भी करो लेकिन अब संभव नहीं है देवी। बीते संबत सहस शतासी, 87,000 संबत बीत गए। बाबा सुमिरन कर रहे हैं, राम 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 राम, उनको सुमिरन कर रहे हैं, कहते हैं कुछ नहीं। जब उनकी समाधि खुलती है तो प्रभु देखते हैं कि आज यहां पर भी सती बैठी हैं और उनको बामांग में बिठाया। जो भोलेनाथ वही कह रहे हैं कि कुछ भी हो भगवान का धन्यवाद दो, निर्विवाद भगवान का धन्यवाद दो। जो कुछ भी दिया है सरकार आपने दिया है, और कहते रहो मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं लेकिन मेरा नाम हो रहा है। वो कर कौन रहा है? प्रभु आप कर रहे हैं। और एक समय की बात है, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि एक समय की बात है, सती के पिता और भोलेनाथ जी के ससुर जी दक्ष, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, क्या बात है, अब सहम गया, वो कह रहा कि अब कुछ नहीं, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मदनाई। लेकिन एक आप ये भी आप सोच लीजिए कि ऐसा कोई जग में जन्मा नहीं है। आज सेम वही कंडीशन हुई, किसकी? दक्ष की हुई है, और बड़ा जब अधिकार मिल गया। अरे प्रभु क्या कहना है। एक सभा बुलाया दक्ष जी ने, भोले बाबा आदि सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए। बाबा भी बैठे हैं उस सभा में। सबसे लेट में दक्ष आया और मेरे बाबा क्या कर रहे हैं, माला में, झोली में माला डाल के राम राम कह रहे हैं। बाबा तो सदैव तुम पुनि राम राम दिन राती, बाबा 24 घंटे बस एक अपनी मस्ती में मस्त हैं, भक्ति के मस्ती में इतना मस्त हैं बाबा कि किसी को देखा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या मतलब है। और आज ये चीजें देखकर दक्ष परेशान, अरे प्रभु। दक्ष ने जैसे देखा कहा अरे ये मरकट रिष्ट हो गई है, ये मरकट लोचन, जितने सारे लोकपाल हैं ध्यान से सुनिए, इस पता नहीं कैसे ये मरकट लोचन है, इसको पता नहीं कैसे मैंने ब्याह कर दिया अपनी बेटी का, बंदर जैसे इसकी आंखें हैं, भभूति लगाए रहता है, शमशान में रहता है। जितने भी यहां पे उपस्थित लोकपाल हैं ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी सज्जन इसको अपनी यज्ञ में बुलाया, इसको अपनी सभा में स्थान दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा को बहुत कुछ बोले, बहुत गालियां सुनाई,
बाबा बोले ठीक है, शादी में नहीं दिया था, अभी दे दे रहे हैं। ब्रह्मा जी की तरफ देख के हंस रहे हैं, बाबा शादी में कम सुने थे, अब सुन लीजिए। और ब्रह्मा बाबा जी से मानो कह रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले, जाने तेरे मन में क्या समाई, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया इसीलिए बनाई है कि हमको गाली मिले, आपको भी गाली मिले। ब्रह्मा बाबा भी हंस रहे, कह रहे कि परेशान ना हो, ये तो बातें होती रहती है शादी में, अब ससुराल वाले गाली नहीं देंगे तो कौन गाली देगा? बाबा को बहुत भला बुरा बोले, बाबा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बाबा चले आए। लेकिन दक्ष के मन में वो कसक रह गई। दक्ष बार बार सबसे कह रहा है कि आज के बाद किसी भी देवताओं के साथ अगर भोले बाबा मिले तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, यज्ञ में इनको भाग नहीं दिया जाएगा। नंदी को बात समझ में नहीं आई। नंदी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा, मतलब ऐसे बोल देंगे, बाबा हमारे बैठे हैं, बाबा कुछ नहीं बोल रहे तो हम तो बोलेंगे भाई, हम बाबा के गण हैं, कुछ भी बोले बाबा हमारे मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बार बार मुस्कुरा रहे हैं, कहा ठीक है, जो जिसको जो कुछ बोलना है बोलिए। नंदी बाबा फिर अरे प्रभु इतना श्राप दे दिए कि कहने को नहीं। आज मानो ये जो सम्मान सभा लगी थी ये श्राप सभा हो गई। उधर से नंदी जी श्राप दे रहे हैं और उधर से दक्ष जी श्राप दे रहे हैं। आज दक्ष बहुत श्राप दिया और नंदी जी भी श्राप दिए, तमाम शापाशापी हुई। जवाबी कार्यवाही के दौरान बाबा बोले कि अब तो चलो यार, अब क्या करोगे? उसी कसक में दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ कराया जहां पे सबको निमंत्रण दिया, बाबा को नहीं दिया। मजा तो तब आता है जब आपके यहां निमंत्रण नहीं दिया गया है सामने वाले घर वालों ने, और समाज के लोग क्या करते हैं, मजा लेने के लिए गाड़ी आप ही के यहां खड़ी करेंगे और पूछेंगे आप कितने बजे चलेंगे, आप यहीं पर हैं, आपकी बनती नहीं है क्या? आज वही सेम कॉपी हो रहा है किनके साथ? भोले बाबा के साथ। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना। ध्यान में लगे हैं बाबा, माता भी। आज क्या है कि सुर सुंदरियां गान कर रही हैं। सती बोलती हैं कि बाबा ये महिलाएं कहां जा रही हैं, ये गान करते हुए कहां ये सब निकल रहे हैं? कहा देवी हमको तो ना जानकारी है। माता ने कहा हमको भी बराबर जानकारी है। बाबा के आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है, लेकिन अब चीजों को क्या है कि आप जानते रहिए, हम भी जानते रहिए, परेशान ना होइए। कहती कि नहीं आप, मतलब आपके ससुर जी ने इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आपको जाना चाहिए ना, वो सब जा रहे हैं, हमें आपको जाने में क्या तकलीफ है? कहा देवी ये जो यज्ञ हो रही है हमें नीचा दिखाने के लिए हो रही है। बाबा ने सारी बात माता को बताया कि देवी ऐसी ऐसी बात है। माता बोली आपको प्रणाम कर लेना चाहिए। कहा देवी ये जो सिर है किसी अभिमानी के सामने नहीं झुकता, ये मेरे राघव जी के सामने झुकता है। किसी महापुरुष के सामने झुकेगा, किसी भक्त के सामने झुक जाएगा। और दक्ष को बुरा लग गया, इसीलिए देवी आज ये यज्ञ कर रहे हैं और आपको भी नहीं बुलाया। माता पार्वती ने कहा नहीं, कहा होगा, हो सकता है किसी से भूल गए होंगे। कहा नहीं देवी, कहा ही नहीं है, हमारे आपके विपरीत ही ये कार्य हो रहा है। अब क्या था प्रभु, अब तो माता की धड़कनें बढ़ रही हैं। कहा एक काम करिए, आप चलिए, पिताजी से हम कह देंगे कि जो गलतियां हो गई है पूरा मामला सल्टा देंगे, एकदम समझदार आप भी हो और पिताजी भी,
कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा अच्छा ये बात है। भोले बाबा माता को स्पष्ट बोलते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कर जो, रही मन फाटे दूध के, मथे न माखन हो। बाबा कहते हैं देवी जो बातें बिगड़ गई हैं वो बनने में बहुत समय लगेगा और समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब दूध फट जाता है तो उसको कितना भी करो मक्खन उसमें से देवी नहीं आ सकता है। और आपके पिताजी जो हैं वो क्या है, फटे दूध की तरीके से हैं, उनमें कितना भी आप मंथन करिए उसमें से घी नहीं निकलने वाला, उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला है। देवी एक बात जो बिगड़ जाती है वो बार बार नहीं सुधरती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कर जो, रही मन फाटे मथे न माखन हो। देवी अब कुछ नहीं होने वाला, जो बातें बिगड़ गई, अब कुछ नहीं होना। अगर आपकी इच्छा है तो माता बहुत प्रयास करते हैं कि चला जाए। माता कहते, भोले बाबा कहते हैं कि सती आपको जाना हो तो आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। माता के बहुत आग्रह पे नंदी को बुलाया, कहा इनको लेके जाइए आप, और जैसे सिचुएशन रही उस तरीके से हैंडल करने रहा। बाबा समझाते हैं, माता बड़े प्रसन्नता के साथ पहुंचती हैं दक्ष के घर, और वहां पे देखती हैं तो पिता तो मुंह से बात ही नहीं करने वाले, और बहनें जो है मुस्कुराते हुए आइए आइए स्वागतम स्वागतम, अच्छा हुआ। बहनें मेरी भगनी मेरी बहुत मुस्कुराता, बहनें जितनी हैं मुस्कुराते हुए मिल रही हैं। कहा अच्छा हुआ, पिताजी निमंत्रण नहीं दिए, आप आई अच्छा लगा, कोई बात नहीं आना भी चाहिए भाई। माता को कोई नहीं पड़ेगी, बहनें तो बहनों से क्या मतलब है। देवी हमने आपको पहले बता दिया कि जो बातें बिगड़ जाती वो बनने के लिए नहीं होती। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कर जो। देवी देखिए अब कितना भी प्रयास किया जाए जो दूध फट गया है उसका माखन नहीं निकलने वाला है। आप इन प्रकार आपको जैसे जाना हो हम आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, आप चले जाइए। क्योंकि मैं जाने वाला नहीं हूं, तो बाबा ने नंदी को बुलाया, कहा कि माता को लेके जाइए और वहां पे सब सकुशल हो जाए तभी वापस आइएगा। नंदी लेके माता को निकलते, माता बड़े प्रेम से आज निकली हैं। माता जैसे पहुंचती है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान, सादर भले ही मिली एक माता। बड़े प्रेम से सद्भाव के साथ, दक्ष के त्रास से कोई बोला ही नहीं, लेकिन अगर सच में किसी ने बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ मिला तो वो कौन थी? माता थी। और बहनें तो अरे वाह, अच्छा हुआ आप आई, बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या है ना कि घर में जहाँ चार बर्तन रहते हैं टिन्न पुण्य तो होता ही रहता है। पिताजी ने निमंत्रण दिया, कोई बात नहीं, आप आई, बहुत अच्छा लगा। बहन निमंत्रण मंत्रण देने कोई बातें नहीं। बहनें जो है टोन पे टोन, व्यंग पे व्यंग मार रही।
लेकिन माता कह रही है कि बिटिया बहुत बढ़िया किया। सच में बेटियों का स्थान तभी तक सुरक्षित है मायके में जब तक माता ने कहा बेटा बहुत अच्छा किया आप आई, गले लगा लिया, कहा बिटिया जब तक मैं हूं तब तक तो आना जाना। माता सती गले से लगी, कहा कोई बात नहीं। आगे बढ़ती हैं, देखती हैं कि कहीं पे भोलेनाथ का भाग नहीं है और सबको कहते हैं कि सावधान हो जाओ, जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं है वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यज्ञशाला में माता प्रवेश करती हैं और देखती हैं कि ये दशा, ये दिशाएं, ये स्थित, ये परिस्थिति सब प्रतिकूल हैं और माता क्रोधाग्नि में जल रही और कहा कि ये यज्ञ कदापि सफल हो ही नहीं सकती। जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं है वो कदापि सफल नहीं होगी। और ये कहते हुए माता योगाग्नि प्रकट की और अपने को उसी यज्ञशाला को में अपने को जला दिया और यज्ञ विध्वंस हो गई। अब तो भृगु महाराज जी ने मंत्र पढ़ के आहुति डाली, वहीं से ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए और जितने शिवगण थे सबको बहुत पीटे। आज पिटे पिटाए शिवगण बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा को सारी बातें बतलाते हैं और बाबा कहते हैं कि अच्छा ये बात है। बाबा भी एकदम क्रोध में, कहा दक्ष की ये मजाल की दक्ष मेरी अनुपस्थिति में ये कर दिया। बाबा को गुस्सा आया, अपनी जटाओं से एक गण को पैदा किया जिसका नाम वीरभद्र था और वीरभद्र ने कहा चलिए देखते हैं। बाबा ने आदेश दिया कि ये इनकी जो दशा बनी है, जाओ दक्ष के यज्ञ के पास, जितने ऋषि मुनि जितने देवता थे उनकी सीधा यही दशा बना देना। आज वीरभद्र अपने दल बल के साथ चलते हैं, मानो ऐसा चल रहे हैं जानो तूफान आने वाला है। उसके पहले की जो मौसम होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वही बन गया है। आज पहुंचते और देखते हैं कि मां का शव पड़ा है, जल के राख हो गया है, जो कुछ भी है सो देखते हैं, कहते हैं अरे वाह ये तुमने हाल बनाया है। दक्ष अपनी बेटी के लिए भी ये कर सकता है, ये नहीं सोच सकता। वाह दक्ष, तनिक मन में भी ये ठाने नहीं है अपने बेटी के लिए। क्या बेटी की याद नहीं आई जब ये यज्ञ किया तुमने? अब जितने शिवगण थे, वीरभद्र ने कहा सब अपना एक काम करिए कि लिस्ट बना लीजिए किसने क्या किया है। नंदी बाबा आए, कहा कि ये हम मार खा रहे थे, भृगु जी दाढ़ी पे एकदम हाथ फेर के हंस रहे थे, ऐसे मानो जैसे कि बहुत इनको आनंद आ रहा होगा। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ी और निकाल दिया, स्वाहा आहुति डाल दी उसी यज्ञशाला में। पूषा देवता बहुत हंस रहे थे, बताया पूषा देवता के एक थप्पड़ मारा, 32 के 32 दांत निकल के बाहर आ गए और सारे दांत बाहर आए, उसकी भी आहुति डाल दी है, स्वाहा। भग देवता की आंख ही निकाल लिया, स्वाहा कर दिया। नंदी बाबा बोले ये जो दक्ष है ना, ये भी बहुत बड़बड़ कर रहे थे, सर काटा, स्वाहा। अब ब्रह्मा जी के पास सभी जो गण थे वहां के
जिनके साथ ये कारनामे हुए पहुंचते हैं, उधर भोले बाबा के पास शिवगण पहुंचते हैं। कहा बाबा जितना होमवर्क था हमने सारे कंप्लीट करके आए हैं, अब कोई होमवर्क हो तो बताना। बाबा कहे नहीं, बस बस जितना किए हो उतना आभार है, आगे अब मत करना, जब आदेश मिलेगा तभी करना। पीटे पिटाए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहे कि सरकार अब सब चला गया, चलिए बाबा के पास। ब्रह्मा जी कह रहे कहे कि जाएं, क्यों गए थे? कहा भाग लेने के लिए गया था। कहा मिल गया भाग? कहा बाबा जो स्थिति बन गई कि कहने को नहीं। कहा प्रभु कुछ करिए, न दांत है न दाढ़ी है न आंख है, कैसे काम चलेगा? भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप कुछ करिए। कहा अंतर्यामी वगैरह कुछ नहीं है, सीधा टॉपिक पे आओ, क्या करना है? कहा इनके साथ ये गड़बड़ हो गया। कहा उससे हमारा क्या फायदा होगा? दुनिया फायदे के सवाल करती है, आज हम भी करते हैं कि इन लोगों को सब वापस करने से हमारा फायदा क्या होगा? माई प्रॉफिट, मेरा फायदा बताइए आप। कहते हैं कि बाबा जो कुछ रहेगा अब अंत में आपको ही मिलेगा। कहा अच्छा ये बात है? कहा हाँ ठीक। कहा जो ऐसी बात है तो जहां कुछ नहीं कुछ तो मिल रहा है। बाबा को समझ में आ गई बात। बाबा कहते हैं कि ठीक है चलिए हम इस पे राजी हैं, अगर ये भी अगर हो रहा है तो इस पे भी हम राजी हैं। बाबा कहते हैं इनका दांत तो नहीं मिल सकता, इनको हल्का भोजन दिया जाए, सत्तू वगैरह दे दिया जाए। और आंख की बात है तो आप मित्र देवता की दृष्टि से देखेंगे। भृगु जी के दाढ़ी, सरकार कहा दाढ़ी इनको बकरे की दाढ़ी लगा दिया जाए। आज फैशन में लोग बकरे जैसे यहाँ पे दाढ़ी रख के घूमते हैं, तो आप उनको समझ लीजिए कि भृगु ऋषि के वंशज हैं जो ऐसे टहलते। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं और विष्णु भी कहते हैं कि जो खुद को शिव से अलग करता है वो मेरा भगत कदापि नहीं हो सकता है। आप लोग इस चीज को समझ कैसे नहीं पाते हैं? आप लोगों को लगा कि नहीं भोलेनाथ को अलग कर दें यज्ञ संपन्न हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। भोलेनाथ की आखिरी आहुति डाली और यज्ञ को संपन्न कराया और बकरे का शर जो है आज दक्ष को प्रदान हुआ है। कालांतर में समय बीतता है और सती माता के कष्ट में, वियोग में बाबा तपस्या कर रहे हैं और सती माता मरते मरते यही कही कि इस दक्ष की बिटिया ना बनो। आज पत्थर की बेटी बन गई होती चलता, लेकिन आज दक्ष की बिटिया बनी हो। आज इस चतुराई के कारण, इस मूर्ख की बिटिया बनने के कारण आज हमारी ये दशा हुई है। आज मैं बाबा से अलग हुई हूं, अपने पति परमेश्वर से अलग हुई हूं। ये दिन मुझे कभी मत दिखाइए। मुझे भले ही पत्थर की, पहाड़ों की बेटी बना दो, पत्थर की बेटी बना दो, लेकिन इनकी बेटी कदापि मत बनाना। पार्वती मैया यही कहते हुए गई थी और आज क्या है कि पर्वतराज हिमांचल की बिटिया बनकर जन्म ली। और जब जन्म ली है तो नारद जी पहुंचे, कहा कि कुछ दिखाइए इनकी जन्म पत्री वगैरह। बाबा के कुछ नहीं, सब एकदम फिट है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। कहा थोड़ा इनकी महाराज जी विवाह वगैरह को देख लीजिए। कहा हाँ विवाह बहुत अच्छा और मिलेगा, थोड़ी सी इसमें दिक्कत है बस, ज्यादा नहीं दिक्कत है। कहा बाबा बताइए। अब नारद जी बताने लगे कि अगुन यमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय। सब जितना है सब छीन उठाया, कोई दिक्कत नहीं। उदासीन होगा थोड़ा, माता पिता नहीं होंगे बस, अगुण होगा, अमान होगा। कहा कि नारद बाबा ने से पूछे कि माता, कहा कि कुछ इसमें पॉजिटिव भी है। कहा नहीं बस सब पॉजिटिव है, थोड़ा दिक्कत है बस, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अरे कहा बाबा का परेशान होने की नहीं बात है,
सब तो गड़बड़ है। कहा नहीं, आप समझिए कि समरथ को नहीं दोषी गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाम। आप समझिए इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे गंगा मैया में चाहे अच्छा जल डालो, चाहे बुरा जल डालो, चाहे जो कुछ फेंक दो, वो गंगा जल पवित्र रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की किरणें जो है वो अच्छे पे भी पड़ रही हैं, बुरे भी पड़ रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पॉजिटिविटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। कहा सब सही हो जाएगा। आप परेशान ना होइए, सब कुछ सही हो जाएगा। तपस्या करें, तप के बल पर सब कुछ हो जाएगा। आज बाबा की तपस्या कर रहे थे और बाबा की तपस्या संपन्न हुई है, तो बाबा से राघव जी हमारे कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप विवाह कर लीजिए। आप जाइए शैलपुत्री से विवाह करिए। राघव जी जीवन में अगर मांगे हैं तो दो जगह मांगे, एक केवट से मांगे, एक भोले बाबा से मांगे। बाबा के जैसे आज्ञा सर पर नाथ आपकी, जो आप कहेंगे सब हो जाएगा। सब ऋषियों को बोलकर सब व्यवस्थाएं संपन्न की गई। इधर बाबा की फिर समाधि लग गई, बाबा की समाधि लग गई। अब सोचा कि विवाह कैसे होगा। उसी बीच में एक राक्षस जन्मा जिसका नाम ताड़कासुर हुआ। खूब तपस्या किया और वर मांगा कि मैं भोलेनाथ से, शंभु से जो जन्म ले उसी से मरूं, उनका जो पुत्र हो वही मुझे मार सकता, उसके सिवा कोई नहीं मार सकता। वो अपना उधम मचाया, परेशान कर दिया, सभी देवताओं के नाको चने चबा दिए। सभी देवी देवता परेशान, कहते हैं कि अब क्या करें। देवताओं की हिम्मत नहीं है कि जाके बाबा से कहें कि बाबा उनकी समाधि को भंग करें। कामदेव के पास गए, कहा कि आपके जो जलवे हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कामदेव कहा कि ऐसा ना करिए सरकार। कहा नहीं, आप सब जाएंगे। कामदेव पहुंचे कैलाश। 48 मिनट के अंदर पूरी दुनिया काममय हो गई और उस दुनिया में भोले बाबा पे असर नहीं हुआ, क्योंकि जिनके हृदय में राम है उनका काम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विचार नहीं है विषय। एक वृक्ष के पीछे छिपकर कामदेव ने बाण मारा, बाबा के हृदय में उतार दिया। बाबा की समाधि भंग हुई और जैसे ही नेत्र खुले बाबा एकदम ज्वालाग्नि में, किसने मेरे राम को गायब किया। तब ती शिवती सर नयन हारा, चितवत काम भयो जरियारा। चितवत काम भयो जरि सारा। जैसे ही कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी, कामदेव गायब। उनकी पत्नी दौड़ती दौड़ती भागती आई, कहा अरे प्रभु क्या कर दिए, गायब कर दिए। कहा तो अब जो हो गया हो गया, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कहा प्रभु कुछ तो कर दिए, किसके सहारे हम जिएंगे। कहा ये अनंग होंगे, सब में ये बिना स्वरूप के भी विराजमान होंगे। कहा कभी तो हमारा साथ मिलेगा। कहा मिलेगा, आप परेशान ना होइए। जब जदुवंश कृष्ण अवतार होई हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय हो यही पत तोरा,
बचन वन्यथा कोई न मोरा। कहा परेशान देवी ना होइए, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण जी के तनय के रूप में, सुपुत्र के रूप में ये जन्म लेंगे, तभी से आप मिल लेना। अभी तो फिलहाल के लिए इनकी जो गलतियां थी उस पे इनको सजा दे दी गई है। आज सभी देवी देवता जब देखा कि माहौल कुछ ठंडा हो गया तो पहुंचते, कहते बाबा एक आपसे निवेदन करना। ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किए, पूछे कहो बाबा कैसे आना हुआ आपका, कारण क्या है सरकार। कहा सरकार कारण से तो आते हैं हम। स्तुति किए बाबा। कहा कि बाबा विवाह कर लीजिए, ऐसी ऐसी स्थितियां बन गई हैं। बाबा कहे हम तो तैयार हैं, आप ही व्यवस्था कराइए। कहा सब व्यवस्था बनी। मुहूर्त बन गया, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार को बाबा का विवाह निश्चित हो गया। बाबा का विवाह की तिथि निश्चित, सब अपने में लग गए। शिवरात्रि के दिन लोग मानते हैं कि बाबा का विवाह हुआ था, शरद शिवरात्रि में, लेकिन उस दिन नहीं हुआ था। ये बैसाख पंचमी को विवाह हुआ था बाबा का। अब जितने देवता थे, अब पता चल गया कि बाबा की बारात निकलने वाली है। सब अपना रेडी हो गए, सब एकदम सजा धजा के, एकदम जितने देवता हैं सब अपना फेशियल उसियल करा के रेडी है। बाबा का जो विवाह जिनका होना है उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कहा इससे कैसे होगा सरकार, हमारा विवाह होना है, हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा। शिवगण कहते हैं बाबा आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में मस्त हैं। बाबा कहे कि सब अपने में नहीं मस्त रहेंगे तो क्या करेंगे। कहा तो कहा एक काम करिए, आप भी मुझे सजाइए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधा, हो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अप्सरा। बाबा कहते हैं कि देखिए सब जितने देवी देवता है ना, सब अपने में ही लगे हैं। और गणों से कहते हैं आप सजाइए, क्योंकि आज ब्रह्मा जी अपने हंस को एकदम सफेद है और सफेद कर रहे हैं। विष्णु जी एकदम गरुण जी को सजा के एकदम झालर लगा रहे हैं दीपावली वाली, मान लीजिए एकदम लपर लपर वाली जलेगी। यमराज एकदम अपने भैंसे को पालिश मार रहे हैं सरकार की और एकदम शाइनिंग करे। इंद्रदेव अपने ऐरावत को सजा रहे हैं कि अरे वाह दिव्य इनका स्वरूप देखे। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। बाबा को कोई नहीं ध्यान दे रहा, सब अपने अपने वाहन में व्यस्त हैं। बाबा अपने गणों से कहा कि इनके चक्कर में ना रहिए, आप जो पाइए सजाइए। अब भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बाबा के ऐसे गण हैं, कौन सा इनका मेकअप करेंगे। अब ब्यूटी पार्लर का पहली बार इनको टेंडर मिला है, कैसे संवारेंगे। बाबा कहते हैं जैसे सजा पाओ सजा देना, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी बाबा लिखते हैं शिव ही शंभुगन करहे श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंचन पहिरे व्याला, तन विभूति के तन विभूति पटके हरि छाला। तरह तरह की सब श्रृंगार कर। जितना कोई कह रहा है कि बाबा ये मोर लगता है ना, मोर में बाबा की सजा दी, जटा बांधे ऊपर चंद्रमा लगा दिए, जटाएं खुल रही थी, एक सांप लपेट दी। कहा हे भगवान
एक बोला बाबा का फेशियल नहीं हुआ है। पहुंचे शमशान, वहां से राख ला के बाबा को लगा दिए। इतना दिव्य श्रृंगार हो रहा है बाबा का। बाबा कह रहे हैं हे भगवान, गजब हमारे चाहने वाले हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। सिर पे देव नदी गंगा प्रवाहित हो रही है। जो दृश्य बन रहा है बाबा का, दिव्याति दिव्य सरकार। बाबा का इस प्रकार श्रृंगार हुआ और बाबा का श्रृंगार हुआ, बाघंबर लाके लपेटे हैं, तरह तरह के एकदम श्रृंगार हुआ है। बारात निकली है और बारात कैसे निकली है कि जितने देवता हैं आगे चल रहे हैं, बाबा एकदम पीछे चल रहे हैं। इतना डिस्टेंस है कि समझ नहीं आ रहा कि बाराती है कि कौन है। बोले कि बाबा हम आप कुछ है लोग हैं और ये लोग देवता लोग अकेले जा रहे हैं, देखिए सब अपने अपने वाहन पे जा रहे हैं और आप। बाबा ने कहा कौन सी दिक्कत है, अपने गणों को बुलाओ, अपने ही के साथ बारात अच्छी लगेगी ना, अपनी ही कंपनी के साथ सब अच्छे लगेंगे। बाबा ने कहा, गणों ने कहा ठीक, बजाया और बोला सबको आ जाओ। कहा लेकिन बाबा निमंत्रण नहीं दिया, कहा अपने गणों कोई बुलाता है क्या? किसी ने शादी में लिखा गया क्या डियर भूतनी, डियर डाकना डाकनी, डियर प्रेत पिशाचिनी, बुलाया है क्या? कहा नहीं। कहा हमने गण है ना, सब आ जाएंगे। बुलाया, सब आ गए। दिव्य स्वरूप, किसी के आंख नहीं, किसी के आंख है, किसी के 10-10 सिर लगे हैं, किसी के एक भी सिर नहीं है। बारात बाबा की चली है, दिव्यात दिव्य। सब अपने निजी वाहन से, भूत प्रेत सब अपने निजी वाहन से, कोई दिक्कत नहीं। दिव्यात दिव्य बाबा की बारात निकली है आज। दुनिया से भूत आए हैं, पंजाबी भूत आए हैं, वो अलग कह रहे हैं सड़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे। वेस्ट इंडीज से भूत आए हैं, वो हंस रहे हैं तो सिर्फ उनके दांत दिखाई दे रहे हैं, बस इतने काले हैं साहब। और भोलेनाथ कह रहे हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। बारात दिव्य सज गई है, पांवे गायब है, किसी के पांवे नहीं है, किसी का सर चपटा है, किसी का गोल है। बाबा की जो दिव्य बारात सजी है, बाबा कह रहे हैं हे भगवान कैसे पार होगा। नाच है गावहि गीत, परम तरंगे भूत सब, देखत यत विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। आप समझिए इतने लोग आए हैं, इतनी अलग अलग मेलोडियस, जो नाचे गावे भूत, अलग अलग अतरंगी टोन निकल रही, सब अपने अपने में मस्त है। बाबा को कहते हैं कि बाबा बहुत बढ़िया है। अभी तक हमें बारात करने का मौका नहीं मिला, आज मिल रहा है तो हम लोग खूब नाचेंगे गाएंगे। बाबा कहा हाँ, और बाबा भी आनंद ले रहे हैं। आज गांव वाले देख रहे हैं बारात आ रही है, सब धन्य हो जा रहे हैं, वाह कितनी दिव्य बारात। देवताओं को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि बहुत दिव्य बारात है। विष्णु बाबा ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया। ब्रह्मा बाबा कह रहे कि देख लो बारात, कुछ देर बाद देखने लायक भी नहीं रह जाओगे। कहा इतनी दिव्य है? कहा बहुत दिव्य है, अभी देखते जाओ। एक ने कहा अरे वाह इतना दिव्य सुंदर, विष्णु भगवान को देखा और कहा इतना दिव्य दूल्हा हमने तो देखा ही नहीं, आज जीवन बीत गया हमने देखा ही नहीं। कहा हाँ आप गलत समझ रहे हैं, हम वो नहीं है जो हैं आप समझ रहे हैं। कहा नहीं नहीं हम बिल्कुल समझ गए हैं, आप वही हैं जो हम समझ रहे हैं। विष्णु भगवान कहा नहीं हम नहीं है, दूल्हे तो पीछे। कहा ओ भगवान इतने सुंदर बाराती तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मन में कल्पना गांव वाले के अंदर है और कल्पना ही कर रहे हैं। तब तक बाबा के गणों की आवाज सुनाई दी, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। जैसे ही आवाज सुनी, अरे देवता बोले आगे चलो, हमारा यहां से काम खत्म हुआ।
बोले कहा कि एक काम करो, जो आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं जलपान की आप करा दीजिए। एक ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, सब आ जाएं साथ में। कहा नहीं, साथ का चक्कर छोड़ो, आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं उसका भरण पोषण करिए, हम लोग भी चलेंगे, आगे भी काम है। कहा चलिए ठीक है। अब सब जो कुछ भी मिला देवता चकाचक पान कर रहे हैं। तब तक देख लिए कि ओ भगवान भोलेनाथ के गण आ गए। कोई जग से कुछ डाल रहा है, कोई सब्जी डाल रहा है, पता लगे कि नीचे से बीचे से उठा ले रहे हैं। अब देख के जितने सेवादार हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हे भगवान ऐसी बारात तो अभी तक देखा ही नहीं है सरकार। ब्रह्मा बाबा बोले कि अभी परेशान ना हो, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद तुम आप देखना ना। ब्रह्मा बाबा बोले कि जितना सेवा कर लो, नहीं तो इसके बाद सेवा करने लायक भी नहीं रहोगे। बाबा को देख के अरे वाह, आज बारात पहुंची है। और यहाँ पे ब्रह्मा बाबा को, विष्णु जी को देखते हैं, माता धन्य हो जाती हैं। वाह नारद जी ने, आपने क्या दिव्य वर आपने चुना है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने जो बताया बहुत दिव्य था। थाल सजा के निकलती हैं मैया और देखती हैं कि भोले बाबा उल्टे बैल पे विराजमान होके आ रहे हैं। मैया का दिमाग डिस्टर्ब। मैया बोली अरे नारद, ये क्या कर दिया तुमने? जैसे आगे आई उसे जैसे थाल घुमाई, सर्पों की लपट लगी, सर्प एकदम गिरे और मैया गिरी बेहोश। जैसे तैसे होश में आई। मैया कही कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। नारद कर मैं काहू बिगाड़ा। अगुआ नारद जी थे, नारद को बुलाइए। नारद जी आए, कहा हम कुछ नहीं, हमसे गलती हो गई। कहा गलती तो हमसे हुई जो तो आप पे विश्वास कर लिए। जैसे तैसे माता पार्वती कहती कि प्रभु अपने स्वरूप में आओ सरकार, ऐसे कैसे गड़बड़ लग रहा है। प्रभु अपने स्वरूप में आते हैं और मंगल में विवाह संपन्न होता है। कालांतर में विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में भगवान भोलेनाथ को सुपुत्र होते हैं जिनका नाम कार्तिकेय होता है। और कार्तिकेय से जिन्होंने कार्तिकेय भगवान ने जिन्होंने तारकासुर का वध किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि यह उमा शंभु विवाह जे नर, नारी कहीं जगा वही, कल्याण काज विराह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाए। जो ये कथा सुनता है, ये जो गाता है, उसको मंगल ही मंगल होता है। बाबा जी कहते हैं कि जो सुनता है उसके घर में उत्साह बना रहता है। और आज से ये उत्साह यहीं पे विश्राम होता है। कल से मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय